भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष मुकेश आजाद पर हमला हुआ है और उस हमले में हाथ पैर तोड़ दिए गए उनके और सर में गंभीर चोटें हैं। लगातार उनके जो साथी सहयोगी राम से मेरी बात हुई और प्रशासन से लगातार मेरी पिछले 2 घंटे से बात चल रही है, लेकिन 2 घंटे से बातचीत होने के बावजूद अभी तक वहां पर पुलिस फोर्स नहीं पहुंची। सरासर पुलिस पल्ला झाड़ रही है। उस पर भी मैंने संबंधित कॉल की, लेकिन अभी तक पुलिस फोर्स नहीं पहुंची। क्या पुलिस या प्रशासन उसकी मौत की इंतजार कर रहा है? लगातार मैं मुकेश से कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, लगातार राम से कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक पुलिस फोर्स नहीं पहुंची। तो साथियों, अगर मुकेश की हत्या हो जाती है तो पूरे मध्य प्रदेश में वो उजाला आएगा जो आज तक नहीं आया। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, जिस तरह से भाजपा सरकार में लगातार एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से जानलेवा हमले हो रहे हैं, जिस तरह से दलितों को मारा पीटा जा रहा है, जिस तरह से महिलाओं के साथ दरिंदगी हो रही है, आए दिन साथियों लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, या फिर कोई भी ऐसी जगह हो जहां पर भाजपा की सरकार है, आप हर जगह देखेंगे साथियों कि किस तरह से गुंडों का मनोबल बढ़ा हुआ है, किस तरह से अपराधियों का मनोबल इस तरह से बढ़ा हुआ है जैसे मालूम पड़ रहा है कि सरकार द्वारा उनको संरक्षण मिल रहा है। बता दें साथियों कि ऐसी खबरें तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और दिखाते दिखाते थक भी गए हैं। न्याय की उम्मीद तो साथियों आप 1% की भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथियों, जिस तरह से मध्य प्रदेश से एक खबर आ रही है जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। मध्य प्रदेश के सिहोरा जिले के रेहटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है बनिया। बनिया गांव में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष मुकेश आजाद, जिन पर जानलेवा हमला किया जाता है, इस तरह से हमला किया जाता है कि उनको मार पीट कर बेहोश कर दिया जाता है। लेकिन साथियों, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहां तक कि आपको बता दें साथियों कि सुनील अस्ते, जो भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, लगातार पुलिस प्रशासन पर फोन करते हैं, ये प्रयास करते हैं कि उन अपराधियों पर कार्रवाई हो और मुकेश आजाद का इलाज किया जा सके। लेकिन साथियों, घंटों तक प्रयास करते हैं सुनील अस्ते, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है। आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से बेहोशी हाल में पड़े हुए हैं मुकेश आजाद। जैसे मालूम पड़ रहा है कि एक जानवर को किसी ने मार कर फेंक दिया है। यहाँ पर न लोगों का आता पता है और न ही किसी भी प्रकार की कोई पुलिस प्रशासन का। तो सोचिए साथियों, अगर एक बड़े पद पर बैठे हुए आदमी की ये हाल है। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं मुकेश आजाद, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश का माहौल है, आप समझ सकते हैं साथियों कि अपराधियों का मनोबल किस तरह से बढ़ा हुआ है। आखिर सुनील अस्ते ने किस तरह से इस घटना को लेकर जानकारी दी और कैसे उन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है पल्ले झाड़ रही है, किस तरह से लापरवाही की जा रही है। और उनका कहना है कि क्या पुलिस प्रशासन तब जाएगी जब उनकी मौत हो जाएगी। आखिर सुनील अस्ते ने क्या कहा, भले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। साथियों जय भीम। साथियों, सीहोर के रेहटी थाना अंतर्गत गांव बनिया में हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष मुकेश आजाद पर हमला हुआ है और उस हमले में हाथ पैर तोड़ दिए गए उनके और सर में गंभीर चोटें हैं। लगातार उनके जो साथी सहयोगी राम से मेरी बात हुई और प्रशासन से लगातार मेरी पिछले 2 घंटे से बात चल रही है, लेकिन 2 घंटे से बातचीत होने के बावजूद अभी तक वहां पर पुलिस फोर्स नहीं पहुंची। सरासर पुलिस पल्ला झाड़ रही है। क्या उसकी मौत हो जाएगी जब पुलिस पहुंचेगी? लगातार मैंने वहां के एसपी से, वहां के एसडीओपी से, वहां के टीआई से, यहां तक कि 911 जो 112 की जो इमरजेंसी कॉल है उस पर भी मैंने संबंधित कॉल की, लेकिन अभी तक पुलिस फोर्स नहीं पहुंची। क्या पुलिस या प्रशासन उसके मौत की इंतजार कर रहा है? लगातार मैं मुकेश से कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, लगातार राम से कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, लेकिन अभी तक पुलिस फोर्स नहीं पहुंची। तो साथियों, अगर मुकेश की हत्या हो जाती है तो पूरा मध्य प्रदेश में वो उजाला आएगा जो आज तक नहीं आया। सीहोर पुलिस प्रशासन तुरंत उसकी मदद करे। लगातार मैंने वहां के एसपी से बात की, एसडीओपी सभी से बात की, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप पुलिस सहायता वहां पर मौजूद नहीं करवा पा रहे हैं? इस सरासर अन्याय है। हम लोग चुप नहीं बैठ सकते। तो जितने भी हमारे साथी है भीम आर्मी या समाज पार्टी के जो संविधान प्रिय साथी हैं, मुकेश की मदद करें।
ग्राम बनिया है, थाना रेड्डी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से सुनील अस्ते जिन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है, अगर उनकी मौत होती है तो पूरे मध्य प्रदेश में भूचाल आ जाएगा। बता दें साथियों कि ये पहली ऐसी घटना नहीं है जब भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं के साथ ऐसा हुआ है। बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जो मार पीट के रहे हैं। हाल ही में साथियों किस तरह से रवित कश्यप जिनकी हत्या हो गई, जो आज़ाद समाज पार्टी के नेता थे, किस तरह से अपराधियों ने उनको पहले मारा पीटा, उसके बाद उनकी हत्या की, उसके बाद उनके ऊपर मोबिल छिड़क कर उनको जला दिया ताकि साक्ष्य न बचे। तो आप इसी बात से साथियों अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का सिस्टम है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर से बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, जहां जहां भाजपा की सरकार है। लेकिन इसके बावजूद साथियों किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई न होना, कोई न्याय न मिलना, ये दर्शाता है कि जो भी कुछ हो रहा है एक षड्यंत्र के तौर पर हो रहा है। लेकिन साथियों इसमें कहीं ना कहीं अपने समाज की भी कुछ कमियां हैं। हमारे समाज के लोग अपने में ही लड़ते झगड़ते हैं। दो पार्टियां हैं, आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के लोग आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को ट्रोल करते हैं, मज़े लेते हैं जब आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के लोगों पर हमला हो जाता है। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जब दलित समाज, बहुजन समाज पर अन्याय होते हैं तो ये सोचकर वो आवाज़ नहीं उठाते हैं कि कौन बसपा का है, कौन असपा का है। उनकी नज़र में तो तमाम जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं सभी अपने हैं। लेकिन किस तरह की मानसिकता है बहुजन समाज के लोगों की। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था मुकेश आज़ाद पर जब जानलेवा हमला हुआ था। उनका कमेंट मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि अपने ही समाज की बेइज्जती हो। लेकिन साथियों हद हो गई है। ऐसे ऐसे जब हमले होते हैं, इसके बावजूद अपने समाज के लोग जब मजे लेते हैं तो आप सोच सकते हैं कि जो विरोधी हैं उनको कितने मजे आएंगे। आज तो भीम आर्मी के भी नेता अपने आप में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जो चंद्रशेखर आज़ाद पर गुस्सा हो गए थे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की सत्ता परिवर्तन यात्रा 4 जून 2026 से निकाली गई थी। 3 दिन की सत्ता परिवर्तन यात्रा रही, जिसमें पहले दिन बिजनौर, दूसरे दिन मेरठ और तीसरे दिन शामली में सत्ता परिवर्तन यात्रा निकली थी। लेकिन साथियों जिस तरह से विनय रतन ने नाराजगी जताई, जिस तरह से उन्होंने लाइव वीडियो में आकर चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आंखों में सुअर के बाल हैं चंद्रशेखर आज़ाद के, यानी वो स्वार्थी हैं। तो सोचिए साथियों कि जब आपस में इस तरह से फुटमत होगा, जिस तरह से एक दूसरे के साथ अपने आप में छिटाकशी कर रहे हैं, इससे कितना असर पड़ेगा समाज पर, इससे कितना असर पड़ेगा संगठन पर, इससे कितना असर पड़ेगा राजनीतिक पार्टी आज़ाद समाज पार्टी पर। लेकिन इसकी परवाह किसको है? परवाह तो उसको होगी जिसने इसको खून पसीनों से सींचा है। कितनी मेहनत से इस सफर को आगे बढ़ाया है चंद्रशेखर आज़ाद ने। लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों को लेकर, अपने मान सम्मान को लेकर किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए साथियों, क्या एक पद जो है भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मिला है, ये पद कम है विनय रतन सिंह को? अब क्या चाहते हैं भाई? अगर आप सांसद बनना चाहते हैं तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। इस तरह से आप झगड़ा करेंगे, इस तरह से विवाद करेंगे तो क्या मिलने वाला है? बहुत करेंगे तो आप लोग जिस तरह से मंजित नौटियाल झगड़ा करने के बाद अपना खुद संगठन बना लिए, ठीक उसी तरह से खुद अपना एक संगठन बनाएंगे, एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। सतपाल तंवर जिन्होंने अपना खुद संगठन बना लिया, तो इस तरह से छोटे छोटे संगठन बनाकर आप लोग क्या कर लेंगे? इससे नुकसान किसको होगा? समाज को होगा। और रही बात मान सम्मान की, तो सिर्फ आप ही नहीं हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद आप पर ध्यान दें। चंद्रशेखर आज़ाद के लिए वो तमाम लाखों कार्यकर्ता जो धूप में उनके साथ चले थे, जिन्होंने भूख प्यास त्याग कर
चंद्रशेखर आजाद को सीएम बनाने के लिए उस सत्ता परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए थे। चंद्रशेखर आजाद की नजरों में सिर्फ एक दो नेता नहीं, बल्कि बहुजन समाज के तमाम लोग जो चंद्रशेखर आजाद पर भरोसा करते हैं, उन सब के लिए चंद्रशेखर आजाद की आंखों में सम्मान है। तो आप जब किसी प्रदर्शन में जाएंगे, किसी यात्रा में जाएंगे, लाखों लोगों की भीड़ होगी, तो धक्के मुक्के नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेंगे बताइए आप। अगर आप चाहते हैं कि धक्के मुक्के न मिले, अगर आप चाहते हैं कि आराम से खाने पीने की व्यवस्था मिले, तो आप लोग घर में बैठे रहिए, आप लोग यात्रा में मत जाइए। क्योंकि यात्रा में जाएंगे तो आपको धक्के मुक्के मिलेंगे, आपको हो सकता है कि समस्याएं आए, खाने पीने की भी व्यवस्था न मिले। क्योंकि आप जब संघर्ष करेंगे तो संघर्ष में ऐशो आराम नहीं मिलेंगे। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कितना अपमान हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी वजह से हमें सम्मान की जिंदगी मिली है, उनको तो सम्मान ही नहीं मिल पा रहा है। आप लोग सम्मान के भूखे हैं, तो सम्मान पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे तब तक आपको सम्मान नहीं मिलने वाला है। क्या चंद्रशेखर आजाद को इतना सम्मान मिल गया है जो आप लोगों को बेइज्जती महसूस हो रही है? चंद्रशेखर आजाद को कितनी गालियां सुनने को मिलती है, कितनी धमकियां मिलती हैं। चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, पुलिस रोक देती है पीड़ित परिवार से जब मिलने के लिए जाते हैं। वो शिकायत किससे करे भाई? आप तो अपनी शिकायत कर दिए। तो सोचिए, इस तरह से आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो विरोधियों को कितना मजा मिलेगा। अब इस मामले को लेकर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और आपकी वजह से चंद्रशेखर आजाद भी डिस्टर्ब हैं। चंद्रशेखर आजाद के भी पोस्ट जो हैं बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो जाहिर है कि आप जैसे लोग जो एक बड़े पद पर बैठे हुए हैं, भीम आर्मी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आप अगर नाराज हो जाएंगे किसी पद को लेकर, सम्मान को लेकर, तो भाई कहीं ना कहीं मनोबल तो गिरेगा ही गिरेगा। 3 दिन की सत्ता परिवर्तन यात्रा पर आप लोगों ने पानी फेर दिया। आप लोग कमियां निकालने के लिए वहां पर पहुंचे थे। आप लोग सत्ता परिवर्तन यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए नहीं गए थे। आप लोग चंद्रशेखर आजाद को टारगेट करने के लिए पहुंचे थे। इससे तो बढ़िया है कि आप लोग गए ही नहीं होते। आप लोगों के जाने से कोई फायदा नहीं है। जब आप लोग जाएंगे और फिर आकर लाइव आकर कमियां बताएंगे तो फिर संगठन और पार्टी मजबूत नहीं होगी। और ये कहीं ना कहीं कमियां जो है अपने समाज के संगठनों में, पार्टियों में है, और एक होने के बजाय आपस में इस तरह से एक दूसरे के साथ विवाद खड़ा करना कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को तोड़ने के बराबर है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो आप लोग अपने आप को तो शिक्षित बन गए हैं, लेकिन संगठित कब होंगे? जब संगठित नहीं रहेंगे तो फिर आप संघर्ष क्या करेंगे? तो सोचिए साथियों, एक जिला अध्यक्ष मुकेश आजाद जो निस्वार्थ भाव से संगठन में काम किए हैं, उन पर जानलेवा हमला हो जाता है। किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया अभी तक किसी की नहीं आई है, न ही चंद्रशेखर आजाद द्वारा आई है और न ही विनय रतन सिंह जी द्वारा। तो फिर कैसे उम्मीद करेंगे भाई? सोचिए कि जो आप लोगों के साथ कंधे में कंधे मिलाकर चल रहे हैं, उन पर जानलेवा हमले हो रहे हैं, रबित कश्यप की हत्या हो गई। ऐसे ऐसे मामलों पर भी आप सक्रिय नहीं रहेंगे, आप लोग एक्टिव नहीं रहेंगे, आप लोग इस खबर को लेकर शांत हो जाएंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो फिर अपराधियों के मनोबल बढ़ेंगे और जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनके भी मनोबल बढ़ेंगे। तो कम से कम आप लोग ऐसे ऐसे मामलों पर तो एक रहें। जब जानलेवा हमला हो जा रहा है, हत्या हो जा रही है, इसके बावजूद आप लोग की आवाज़ अगर बंद हो जा रही है, तो फिर किस बात से हम उम्मीद करें कि आप लोग संगठन को चला पाएंगे, आप लोग आजाद समाज पार्टी को आगे लेकर जा पाएंगे? तो भाई क्रांति की जरूरत है, संघर्ष की जरूरत है, और इसी तरह से आपस में लड़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। अब सोचिए साथियों कि अकेला वो आदमी पड़ा हुआ है, सुनील अस्ते जी सिर्फ आवाज़ उठाए हैं। सुनील अस्ते जी चूंकि उनके दोस्त थे, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं।
लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस संगठन से जो बड़े बड़े लोग पद पर बैठे हुए हैं उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वैसे साथियों, ऐसी घटनाओं को लेकर आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना शेयर करें कि विनय रतन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद तक ये खबर पहुंचे। वैसे साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।